इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करने वाला हूं उसको कहते हैं मेड्रोल। मेड्रोल एक ब्रांड नेम है जो कि फाइजर की प्रोडक्ट है और फाइजर की प्रोडक्ट पूरी दुनिया में फेमस प्रोडक्ट्स होती हैं। इसके अलावा एक इंडियन फार्मास्यूटिकल है, उसकी एक प्रोडक्ट है एबिमेथ, वो भी यही मेथाइल प्रेडनिसोलोन है जो कि एक स्टीराइडल ड्रग है, स्टीरॉइड है और इसकी मुख्तलिफ डोजेज मार्केट में अवेलेबल है जिसका मैं जिक्र करूंगा। 2 मिलीग्राम में आपको मिल सकती है, 4 मिलीग्राम में, 8 मिलीग्राम में, 16 मिलीग्राम और 32 मिलीग्राम में भी अवेलेबल है। अच्छा, आप स्टीरॉयडल ड्रग इस्तेमाल करते क्यों हो? ऐसी क्या बात है कि स्टीरॉयडल ड्रग इस्तेमाल करना पड़ गई? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आर्थराइटिस में इस्तेमाल होने वाली ड्रग है। उसके बाद आपके पास अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शंस हो जाएं, एलर्जीज में इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाली ड्रग है। इवन कैंसर के में भी, अक्सर कैंसर्स में भी इस्तेमाल होने वाली ड्रग है। इसके साथ साथ किसी को स्किन का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम, इंटेस्टाइनल या लंग्स की कोई डिजीज है, उनमें भी मेथाइल प्रेडनिसोलोन प्रेस्क्राइब होती है। साथ में इम्यून सिस्टम का कोई डिसऑर्डर है तो उसमें भी मेथाइल प्रेडनिसोलोन आती है। इसकी क्या वजह है? देखें, ऐसे तो एक और मेडिसिन भी आती है डेल्टा कॉटिल। डेल्टा कॉटिल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है, उसमें प्रेडनिसोलोन है और मेड्रोल के अंदर मेथाइल प्रेडनिसोलोन है। असल में ये जो स्टेरॉयडल ड्रग्स होती हैं ये इंसान के इम्यून सिस्टम को दबा देती हैं, सप्रेस कर देती हैं। अब ये फायदे की बात है कि नुकसान की? सुनने में तो ये लगता है कि ये तो बड़े नुकसान की बात है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। बात तो सही है, लेकिन अक्सर ऐसी बीमारियां हैं कि जो इस वजह से होती हैं कि इंसान का जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर काम करता है, ऑटो इम्यूनिटी पे आ जाते हैं और अपना ही इम्यून सिस्टम इंसान को नुकसान पहुंचाता है। अभी ये खुद देख लें, एलर्जी क्यों होती है? क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम ओवर काम कर रहा है। इसी के साथ साथ आर्थराइटिस भी है, कैंसर में भी अक्सर ऐसी प्रॉब्लम है, आई कंडीशंस में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि जिसमें आपको अपना इम्यून सिस्टम सप्रेस करना होगा। इसके साथ साथ कोई स्वेलिंग हो, कोई पेन हो, वो भी सप्रेस हो जाता है। और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है, हार्मोन्स या स्टेरॉइडल हार्मोन्स तो हमारे अपने जिस्म के अंदर भी है, तो क्या हमको नुकसान पहुंचाते हैं? इस तरह ये मेडिसिन है या हार्मोन, ये भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। बस आपने इसका इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक करना होगा। जो सबसे पहला दिन होता है मेडिसिन लेने का, सबसे पहला दिन 8 मिलीग्राम की डोज आप नाश्ता करने से पहले लोगे, 4 मिलीग्राम आप लोगे लंच के बाद और डिनर के बाद, और जब आप सोने लगोगे तो 8 मिलीग्राम की मेडिसिन ले लोगे। ये पहला दिन था। दूसरा दिन क्या करोगे? 4 मिलीग्राम नाश्ते से पहले, फिर खाने के बाद और रात के खाने के बाद, फिर 8 मिलीग्राम तब लोगे जब आप सोने लगो। तीसरा दिन आ गया, 4 मिलीग्राम नाश्ता से पहले, फिर आपने 4 मिलीग्राम खाने के बाद, फिर रात के खाने के बाद, फिर सोते वक्त 4 मिलीग्राम। चौथे दिन पे 4 मिलीग्राम नाश्ते से पहले, खाने के बाद और फिर सोने के टाइम। फिर 5 मिलीग्राम 5वें दिन पे 4 मिलीग्राम नाश्ते से पहले और डायरेक्ट रात के वक्त। 6 मिलीग्राम आप 4 मिलीग्राम 6 दिन 4 मिलीग्राम नाश्ते से पहले ले लोगे और बस यही आपने रूटीन जारी रखनी होगी। और 12 दिनों के बाद डोज को थोड़ा थोड़ा कम किया जाता है। कुछ एडवर्स इफेक्ट या लोगों की शिकायत जैसे इसकी वजह से एक्नी हो गई है या कुछ हार्मोन सप्रेस हो गए हैं, खवातीन में कभी कभी मेंसेस जो हैं वो थोड़े डिले हो जाते हैं, थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा, वुंड्स की हीलिंग थोड़ी प्रॉब्लम करती है। कभी कभी लोगों को डायबिटीज हो जाता है, शुगर की, ये जो स्टेरॉइडल होते हैं ना, इससे कभी कभी लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। कभी कभी वेट गेन होता है, एडिमा की वजह से वेट गेन होता है जिससे में पानी खट्टा शुरू हो जाता है। और कभी कभी जो है ग्रोथ की प्रॉब्लम्स या ग्लूकोज इंटॉलरेंस, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती है। बहरहाल आपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जरूर इनको कंसल्ट कीजिएगा ताकि आपकी डोज को एडजस्ट कर सकें। इसके अलावा मेड्रोल के हवाले से कोई भी सवाल आपके मन में आए, कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही छोटी सी गुजारिश है आपसे कि चैनल को लाइक कर लें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया।